भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने और आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाला लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी गई है। खबर आई है कि पाकिस्तान में उसे गोली मार दी गई। बड़ी बात है, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में अकरम गाजी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसका सही स्थान था। अब ये खबर भारत के लिए क्यों जरूरी है और क्यों इसके मरने से कहा जा रहा है कि एक और दुश्मन खत्म हुआ, इसके लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी और फिर जानना होगा कि ये काम क्या करता था और वास्तव में इसे मारकर जो अज्ञात हमलावरों ने वो भारत की किस प्रकार मदद की है। साल 2018 से साल 2020 तक अकरम गाजी लश्कर-ए-तैयबा का भर्ती सेल का हेड हुआ करता था। वह भारत के खिलाफ चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने और उसको उन लोगों को इस तरफ भेजने यानी भारत में भेजने के लिए सारे साजो सामान मुहैया कराना इसका काम हुआ करता था। इसके लिए इसी की अहम भूमिका रहती थी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि गाजा की हत्या उसके स्थानीय प्रतिद्वंदियों और संगठन के भीतर आंतरिक संघर्ष के चलते की गई है। ऐसा एक तौर पर होता है कि कोई अगर हेड बना दिया जाता है तो उसके पीछे वाले उसके खिलाफ साजिशें रचने का काम करते हैं। कुछ इधर भी वैसा ही देखने को मिला है। ये पाकिस्तान की एजेंसियां कह रही हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां गाजी की हत्या की जांच कर रही हैं और वो तय जान रही है कि आखिर किसने हत्या की है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में भारत के दुश्मन की लगातार यह दूसरी हत्या की गई है और अज्ञात हमलावर किस प्रकार भारत की मदद कर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 महीने से भी कम समय में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी का यह तीसरा महत्वपूर्ण खात्मा है। लेकिन सोचना होगा कि अज्ञात हमलावर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत की मदद कर रहे हैं, बीते कुछ महीनों में विदेशों में भी भारत के खिलाफ जहर फैलाने का काम करने वालों का खात्मा तेजी से हो रहा है। अब कनाडा का ही बात कर लेते हैं। वहां का भी मामला है जो आपने देखा, निज्जर की किस प्रकार हत्या की गई और फिर उसके बाद भारत को तोड़ने की बात करता था ये, उसकी हत्या अज्ञात हमलावरों ने ही की थी, जिसके बाद से ही कनाडा ने उसे लेकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि वास्तव में देखा जाए तो यह साजिश भारत के खिलाफ ही रची जा रही थी। कुछ दिनों से भारत के साजिशों का अंबार जो है वो खड़ा किया गया है। भारत के खिलाफ जहर उगले गए हैं। ये आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर हो, चाहे पाकिस्तान के नाम पर हो, चीन हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो। अधिकतर देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती ताकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते और वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही है, तो उसे किस प्रकार से डैमेज किया जाए। अफसोस कि इन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इधर एक और दुश्मन अपने सही ठिकाने पर पहुंच गया, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। अकरम खान को लेकर बताया गया कि ये कम से कम 2018 और 2020 की अवधि के बीच लश्कर के लिए शीर्ष भर्तीकर्ताओं में से एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के हवाले से सूत्रों ने बताया कि खान कई आतंकवादियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए जिम्मेदार था, जिन्होंने भारत के जम्मू और कश्मीर में कई बार घुसपैठ की कोशिश की थी। लिहाजा ये खबर हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी और आपको इस खबर के बाद कितनी खुशी हुई ये तौर पर देखा जाए, क्योंकि जब जो भी भारत का दुश्मन हो हमारा दुश्मन। आपको कैसा लगता है वो कमेंट करके बताएं और मैं था आपके साथ दिव्यांशु। देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।